एक अजीब सी घटना देखा अपने गांव में। कट रहा था पेड़ और मजदूर बैठे थे उसी के छांव में। तो हाँ दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला रिलैक्स टेक इट इजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में पर्यावरण के ऊपर लेके आया हूँ। तो दोस्त, आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में पर्यावरण को लेकर चेतना में वृद्धि तो हो रही है, परंतु वास्तविक धरातल पर उसकी परिणति होती दिखाई नहीं दे रही। चारों ओर पर्यावरणीय सुरक्षा के नाम पर लीपापोती हो रही है। विगत दिनों डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन की असफलता ने मनुष्य को और अधिक संकट में डाल दिया है। दोस्तों, पर्यावरण आज एक चर्चित और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पिछले 2-3 दशकों से काफी बातें हो रही है। हमारे देश और दुनिया भर में पर्यावरण के असंतुलन और उसके व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी बहुत हो रही है। लेकिन पर्यावरणीय असंतुलन अथवा बिगाड़ को कम करने की कोशिश उतनी ही प्रभावपूर्ण नहीं है जितनी अपेक्षित और आवश्यक है। दोस्तों, पर्यावरण के पक्ष में काफी बातें कही जा चुकी है। मैं इसके बिगाड़ से बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की हानि के लगातार बढ़ते आंकड़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ताकि आप अनुभव कर सके कि पर्यावरणीय असंतुलन तथा प्राकृतिक प्रकोपों की कितनी कीमत भारत तथा अन्य देशों को चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, पर्यावरण के असंतुलन के 2 मुख्य कारण हैं। एक है बढ़ती जनसंख्या और दूसरा बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं तथा उपभोक्ता वृत्ति। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ों के कटने से भूमि के खनन, जल के दुरुपयोग और वायुमंडल के प्रदूषण ने पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा किया है। इससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी। दोस्तों, पेड़ों के कटने से धरती नंगी हो रही है और उसकी मिट्टी को बांधे रखने, वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों से मिट्टी को बचाने, हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को भूमि में रिसाने की शक्ति लगातार क्षीण हो रही है। इसी का परिणाम है कि भूक्षरण, भूस्खलन और भूमि का कटाव बढ़ रहा है, जिससे मिट्टी अनियंत्रित होकर बह रही है। इससे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों की उर्वरकता समाप्त हो रही है तथा मैदानों में यह मिट्टी पानी का घनत्व बढ़ाकर और नदी तल को ऊपर उठाकर बाढ़ की विभीषिकता को बढ़ा रही है। खनन की वजह से मिट्टी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों और उन्नत कृषि ने पानी की खपत को बेतहाश बढ़ाया है। पानी की बढ़ती जरूरत भूजल के स्तर को लगातार कम कर रही है। वही उद्योगों की विषैले घोलों तथा गंदी नालियों के निकास ने नदियों को विकृत करके रख दिया है और उनकी शुद्धिकरण की आत्मशक्ति समाप्त हो गई। दोस्तों, कारखानों और वाहनों के गंदे धुएं और ग्रीन हाउस गैसों ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है। यह स्थिति जिस मात्रा में बिगड़ेगी, पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन उसी मात्रा में दुर्भर होता चला जाएगा। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा से हो रही जनधन की हानि के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय भी है। दोस्तों, उल्लेखनीय तथ्य यह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों में बड़ी संख्या उन निर्बल, निर्धन लोगों की रही जो अपने लिए सुरक्षित आवास नहीं बना सकते थे अथवा जो स्वयं को सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करा सकते थे। फिर वह चाहे समुद्र तटीय मछुआरे हो या वन पहाड़ों में रहने वाले गरीब लोग। दुनिया के अनेक भागों में भूकंप के झटकों ने जनजीवन में भारी तबाही मचाई है। दोस्तों, भारत में भी 1991 के उत्तरकाशी भूकंप के बाद 1993 में लातूर, उस्मानाबाद और 1999 में गढ़वाल में
भूकंप के झटकों ने व्यापक विनाश किया। दोस्तों 1998 में उत्तराखंड में भूस्खलन की भी व्यापक विनाश लीला रही। दोस्तों हमें यह ग्रह हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये हमें अपने बच्चों से उधार में मिला है। इसलिए दोस्तों हमें भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, वरना हमारी बहुत सी कीमती डिग्रियां जिनको पाने में हमारी सारी उम्र निकल जाती है, वे सभी व्यर्थ हो जाएगी। दोस्तों हमें आज से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आदतों को बदलकर पर्यावरण के लिए कार्य करें। दोस्तों हमें जानवरों से बहुत प्रेम होता है, यदि उतना ही प्रेम हम अपने घर के एक पौधे से कर लें तो यह एक अच्छी आदत साबित होगी। जरूरी नहीं कि आप 1000 पौधे लगाएं, आप एक पौधे को भी संरक्षित कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा, तुलसी, बहुत से पौधे हैं जिनको हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों डोर टू डोर कूड़ा ले जाने वाले व कबाड़ उठाने वाले लोगों के प्रति हमें अपना नज़रिया बदलना होगा, क्योंकि वही है जिनकी वजह से हमारा कूड़ा व्यवस्थित रहता है। दोस्तों 10-20 रुपए के लिए हमें उनसे चिक नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ज़रूरत ना होने पर लाइट पंखा बंद रखें, वो पानी को बचाने के लिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों अपने करीबी दोस्तों को कपड़े के थैले और पौधे भेंट में दें। आसपास कुछ भी ऐसा होते हुए देखें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसे तुरंत रोकने की कोशिश करें। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिन पर हम खुद अमल कर सकते हैं, वो आप सब भी अपने अपने स्तर से प्रयास करें। देखिएगा इससे हम पर्यावरण के आने वाले भविष्य के बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोज के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, जो दोस्त हमारे इस वीडियो पे शुक्ला रिलैक्स टेक टीजी पे नए हैं वो प्लीज हमारे इस चैनल शुक्ला रिलैक्स टेक टीजी को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्त हम आपसे फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।